बहुत भक्त पूछते हैं कि मायावाद क्या है। देखिए, भारत जैसे देश में सभी के मन में, हृदय में स्वाभाविक भक्ति होती है। हम सभी बचपन से मंदिर जाते रहते हैं, घरों में भी भगवान की पूजा करते हैं और सभी भक्ति करना चाहते हैं। उसमें भक्ति में सबसे एक बहुत बड़ी बाधा, इनफैक्ट सबसे बड़ी बाधा मायावाद सिद्धांत है। सरल शब्दों में हमें समझना होगा कि मायावाद होता क्या है, क्यों इसको मायावाद कहते हैं। तो जैसे राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है कि राष्ट्र सर्वोपरि। समाजवाद, समाजवाद का अर्थ है कि समाज सर्वोपरि। इसी प्रकार से मायावाद है, इसका अर्थ है कि माया सर्वोपरि। सैद्धांतिक रूप से, कॉन्सेप्चुअली, माया इतनी शक्तिशाली है, भ्रामक शक्ति, बिविल्डरिंग एनर्जी, डिल्यूडिंग पावर, इतनी शक्तिशाली है कि वो भगवान को भी कवर कर देती है। वो भगवान से भी बढ़कर है। माया सर्वोपरि है, भगवान से भी बढ़कर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मायावाद सिद्धांत के अनुसार जब भगवान अवतरण लेते हैं, भगवान रामचंद्र, वराहदेव, नरसिंहदेव, भगवान कृष्ण, तो वो भी माया के अधीन होकर बिविल्डर हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस प्रकार से वो भी हमारी तरह साधारण नर हैं, साधारण मनुष्य हैं। उनमें कुछ विशेष नहीं है, इसलिए इसको निर्विशेषवाद भी कहा जाता है, मायावाद या निर्विशेषवाद। जैसे हम माया के अंतर्गत भ्रमित हो जाते हैं, ऐसे ये अवतार भी माया के अंतर्गत आकर भ्रमित हो जाते हैं। अब देखिए, भक्ति करने के लिए दो इकाई चाहिए, एक तो भगवान, दूसरे भक्त, और उनके बीच के संबंध को कहते हैं भक्ति। अब हम भगवान को मायावाद सिद्धांत के अनुसार एक साधारण नर बना रहे हैं, निर्विशेष बना रहे हैं। तो उसके कारण कोई भगवान नहीं है, कोई सर्वशक्तिमान नहीं है, सभी साधारण नर हैं। उनमें से कुछ का नाम अवतार है और कुछ का नाम नर है, लेकिन सभी साधारण नर हैं। तो जब भगवान को नर के समान लाया जाता है तो भगवान भगवान नहीं रहते और भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि भक्ति के लिए भक्त और भगवान दोनों चाहिए। लेकिन भगवान को सामान्य नर बना दिया, सामान्य मनुष्य बना दिया, इसलिए वो भगवान रहे ही नहीं। अब जब भगवान नहीं रहे तो किसकी भक्ति करेंगे? कोई भक्ति होती ही नहीं। इसी सिद्धांत को मायावाद कहते हैं।